Dear students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Students, आज हम +2 हिंदी की जो चौथी कविता है जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है उसे पढ़ेंगे। लेकिन उस कविता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी हिंदी साहित्य के मध्यकाल के प्रमुख भक्त एवं वीर कवि हुए हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1686 ईस्वी को पटना नगर में हुआ। आप 9 वर्ष की आयु के थे जब इनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अपना बलिदान दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन त्याग का अनुपम उदाहरण है। आपके चारों पुत्रों ने अन्याय का सामना करते हुए प्राणों का बलिदान दिया। गुरु जी के अनुयायियों में यानी कि उनके शिष्यों में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के मानने वाले थे। आपने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। धर्म एवं मानवता की रक्षा के लिए आपने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु जी की साहित्यिक रचनाएं दशम ग्रंथ में संकलित हैं। इनमें जाप साहिब, अकाल उस्तत, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, चंडी दीवार और ज्ञान प्रबोध आदि प्रसिद्ध हैं। छंदों की विविधता, भाषा की ओजस्विता और कल्पना की मौलिकता इनकी कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। इनके काव्य में वीर रस और शांत रस दोनों का समावेश है। राष्ट्रीय जागरण की कविता में गुरु जी का विशेष स्थान है। गुरु गोबिंद सिंह स्वयं तो कवि थे ही, इनके दरबार में 52 कवि भी सुशोभित थे। खेद है कि इन कवियों द्वारा रचित साहित्य का बड़ा भाग युद्ध यात्राओं में सिरसा नदी की भेंट हो गया। 7 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी में गुरु जी ने शरीर त्याग दिया। आगे हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रस्तुत संकलन में गुरु गोबिंद सिंह जी की कवित्त एवं सवैये शामिल किए गए हैं। इनमें वर याचना, अकाल उस्तत, सांसारिक नश्वरता व भक्ति भावना प्रकट होती है। वर याचना सवैया जो है गुरु जी का प्रसिद्ध सवैया है। इसमें गुरु जी ने शुभ कर्मों के लिए यानी कि शुभ कामों के लिए तत्परता से लड़ने व अत्याचार के अन्याय के विरुद्ध अंतिम श्वास तक युद्ध भूमि में ही प्राण अर्पण कर देने के लिए का वर मांगा है। अकाल उस्तत में गुरु जी ने अकाल पुरुष के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किया है। अकाल पुरुष यानी कि भगवान, जिसका का ना कोई रूप है ना रंग है। रूप रंग जन्म मरण से रहित वह ब्रह्म सृष्टि के इस संसार के कण कण में कोने कोने में विद्यमान है। सांसारिक नश्वरता कवित्व में गुरु जी ने मानव को संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है। संसार में पद, मान, धन, दौलत, वैभव एवं ऐश्वर्य क्षण भंगुर यानी कि पल भर के लिए हैं। बड़े बड़े योगी, राजा, महाराजा, योद्धा व बड़े बड़े अभिमानी भी सभी को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। भक्ति भावना में कवि ने ईश्वर को सर्वपालक के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, भोग आदि से रहित बताया है। वह प्रभु सृष्टि के हर प्राणी का पोषक है। गुरु जी ने मात्रिक छंद, कवित्त और सवैये का अधिक प्रयोग किया है। वर याचना में वीर रस तथा भक्ति भावना में शांत रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सामान्य है और शैली में प्रवाह है यानी कि उसकी शैली प्रवाहपूर्ण है। आगे हम अपनी कविता जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखी हुई पहली कविता है वर याचना, उसे पढ़ेंगे। देह सिवा वर मोह एहे, शुभ कर्मन ते कब हो न डरो अरे सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये कविता जो है जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने माता से यानी कि माता शक्ति से उन्होंने एक वर मांगा है कि देह सिवा वर मोहे ये, हे शिवा यानी कि हे शिव की आधे अंग, आप मुझे एक ऐसा वर दो। शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। शुभ कर्मन यानी कि शुभ काम, अच्छे काम करने से मैं कभी भी कबहू न टरूं, कभी भी पीछे ना हटूं। ना डरो अरे सो जब जाए लड़ो, ना तो मैं किसी से डरूं और ना ही कभी किसी के साथ सो जब जाए लड़ो, और ना ही कभी किसी से अत्याचार को सहूं, और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे जाके लड़ सकूं। निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय यानी कि निश्चय कर, ज़रूरी है कि मैं अपनी जीत कर सकूं। अरु सिख हो अपने ही मन को, यही लालच हो गुण तो अचूर। चाहे वो सिख हो या अपने ही मन के हों, यह लालच को यानी कि मैं अपने लालच में किसी भी को ना रखूं और मेरे गुणों को ही आगे उठाऊं, उचरो यानी कि उठाऊं।
जब आवकी अवध निदान बने, अति ही रन में मैं तब जूझ मरो। जब आवकी यानी कि जब मेरी मृत्यु आए तो उस समय मैं पीछे ना हटूं, अवध निदान यानी कि पीछे ना हटूं, और अति ही रन में तब जूझ मरूं, और मैं रन में लड़ता लड़ता ही मरूं। मतलब भाव कि मैं किसी से डरूं नहीं, मैं अच्छे काम करता रहूं और अच्छे काम को करते करते ही जो है अपने जीवन को गुजार दूं। स्टूडेंट्स, आज हम इतनी ही कविता पढ़ेंगे। इसी के साथ मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपने साथ में करने हैं। पहला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। दूसरा है, गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के कौन से गुरु थे। तीसरा प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के कितने पुत्र थे और उनके क्या नाम थे। चौथा प्रश्न है, गुरु जी की कविता वर जाचना में गुरु जी ने क्या वर मांगा है। पांचवा प्रश्न है, देह सिवा वर मोह एह पंक्ति का क्या अर्थ है। साथ में मैंने आपको कुछ अर्थ शब्द दिए हैं जिसके आपने अर्थ इस कविता से सुनने हैं। पहला है अनुयायी, दूसरा है ओजस्वी, तीसरा अत्याचार, चौथा अर्पण, पांचवा है सिवा, छठा है कर्मन और सातवां है निश्चय। आपने ये कविता को आपने अच्छी तरह से सुनना है और अपनी अपनी कॉपी पे लिखना है। धन्यवाद।